इसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं। कौन पीरियड बाबू आपका? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड या वैदिक सभ्यता की बात कहा जाती है। वैदिक सभ्यता की समय काल अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी समय काल होती है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। 1500 से कहां तक बाबू? 600 ईसा पूर्व तक। किस काल के? वैदिक काल के। बोलो कहां से कहां तक? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो अगर पूछ रहे कि वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से मिली है, तो वैदिक काल की जानकारी जो हमें है एक ग्रंथ से मिला है। एक ग्रंथ मतलब लिखा गया ग्रंथ से मिला है, जिस ग्रंथ का नाम है वेद। क्या नाम है बाबू आपका? वेद। वेद। वेद की रचना किसने किया था? आर्य लोग। अब लग रहा है आर्य कौन थे, तो फिर रुकिएगा, हम आर्य कौन थे भी समझाएंगे, पर इतना बात समझना है कि वेद की रचना किसने किया था? आर्य। आर्य। वेद की बात किया जाए तो वेद 4 थे। वेद कितने थे? 4। वेद आपकी 4 थे। एक का नाम है ऋग्वेद। बोलो क्या नाम बाबू? ऋग्वेद। ऋग्वेद। एक का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद। और एक का नाम है सामवेद। सामवेद नाम है। और एक का नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो बोलो वेद कितना हो गया? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर से बोलो वेद कितना हो गया? कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही वेद जो आपका है 4। अगर कहेगा सबसे प्राचीनतम वेद, तो सबसे प्राचीन वेद पुराना वेद कहेगा तो वह कौन वेद है? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कहेगा, सबसे नया वेद कहेगा तो वह आपकी कौन सी वेद है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है वह सबसे नया वेद है। अथर्ववेद जो है वो सबसे क्या है बाबू? नया वेद। और ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन या सबसे कौन वेद है? पुराना वेद। सबसे पुराना वेद कौन वेद हो जाएगा आपका? ऋग्वेद। वेद को भली भांति समझने के लिए एक वेदांग आया है। बोलो क्या आया है? वेदांग। और वेदांग की रचना जो है, वेदांग की जो कहानी है, इसकी संख्या कितना होती है? 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6। किसी संख्या बाबू? वेदांग। तो वेदांग की संख्या जो है वो आपका कितने होते हैं? 6 होते हैं। वेदांग की संख्या का ट्रिक यही है, ब्याजो। ब्याजो निशी कच्छ। बोलो क्या बोलना है? ब्याजो निशी कच्छ। तो वेदांग की संख्या 6 है। एक का नाम है ब्याजो, निशी और कच्छ। ब्याजो निशी कच्छ। व से हो जाएगा व्याकरण। व से क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। व्याकरण हो जाएगा। ज से हो जाएगा ज्योतिष। ज से क्या हो जाएगा? ज्योतिष हो जाएगा। व्याकरण, ज्योतिष। नी से है निरुक्त। नी से क्या है? निरुक्त है। निरुक्त है। सी से है शिक्षा। निरुक्त के बाद क्या है बाबू? शिक्षा। क से है कल्प। क से है कल्प। और छ से है क्षण। छ से है क्षण। ब्याजो निशी कच्छ। बोलो क्या बोलना है? ब्याजो निशी कच्छ। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। फिर से बोलो, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। फिर से बोलो, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। इसी को हम क्या बोलेंगे? ब्याजो निशी कच्छ। बोलो भाई क्या बोलेंगे? व से व्याकरण, ज से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से क्षण। छ से क्षण। तो फाइनली ट्रिक क्या हो जाएगा? ब्याजो निशी कच्छ।
बोलो भाई क्या बोलना है? ब्याजो निशिकस। बोलो व से क्या है? व्याकरण। व से क्या है? व्याकरण। ज से ज्योतिष, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से क्षण। एक होता है पुराण, और पुराणों की संख्या कितना होते हैं? 18। तो पुराणों की संख्या जो है वो कितना है? 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18। 18 है, 18 है। और पांचवा वेद कहा गया किसको? पुराण को। पुराण को कौन सा वेद कहेंगे? पांचवा। अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवा वेद किसको कहा गया है? पुराण को। पांचवा वेद किसको कहा गया है? पुराण को कहा गया है। और एक होता है उपनिषद। बोलो क्या होता है बाबू? उपनिषद उसको कहते हैं जो गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना, क्या कहलाता था? उपनिषद। उपनिषद। और बोलो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। कितनी है बाबू? 108। इसमें बहुत ज्यादा फेमस है मुंडको उपनिषद, नाम सुने होंगे। सत्यमेव जयते लिया गया है कहां से? मुंडको उपनिषद से। तो इसमें फेमस आपका है मुंडको उपनिषद। नाम बोलो, क्या बोलना है? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद जो सबसे ज्यादा फेमस है, और यहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। बोलो क्या भाई? कहां से? मुंडको उपनिषद से। कौन जयते? कहां से? कौन जयते? कहां से? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते। पुराणों की कितनी संख्या? 18। पांचवा वेद किसको कहा गया है? पुराण को। पांचवा वेद किसको कहा गया है? पुराण। बोलो कौन सा बेटा? वैदिक सभ्यता। कब से कब तक? 1500 से लेके 1500 से लेके। जानकारी कहाँ से मिला है? जानकारी कहाँ से मिला है? कौन सा ग्रंथ? वेद की रचना किसने किया था? किसने किया था? आर्य लोग। किसने किया था? आर्य लोग। किसने किया था? वेद कितना है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर से बोलो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक बार आप बोलो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर से बोलो क्या बाबू? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांत कितना है? 6। ठीक बोलो। ब्याजो निशी कछ, ब्याजो निशी कछ, ब्याजो निशी। व से क्या है? ज से, नी से, सी से, क से, छ से। बोलो व से, व से। सब लोग बोलो साथ में। व से, व से, ज से, ज से, नी से, न नी से, सी से, क से, छ से, छ से। ब्याजो निशी कछ। बोलो क्या बोलना है? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। एक बार आप बोलो, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। एक बार आप बोलो, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। पुराणों से कितना? पश्चिमा वेद कहा गया? पश्चिमा वेद चला गया पुराण को। कौन वेद बाबू? कौन वेद बाबू? किसी कहानी है उपनिषद। किसी कहानी है उपनिषद। संख्या 108। संख्या 108। किसकी संख्या कितनी होती है? किसी संख्या कितनी होती है? किसी संख्या कितनी होती है? अब कहानी किसका है? आर्य कौन थे? जो वेद की रचना किए वो आर्य कौन थे? जो वेद की रचना किए वो आर्य कौन थे? तो ध्यान से समझिएगा। आर्य जो है वह एक जाति सूचक शब्द है। और आर्य की अगर हम बात करते हैं तो आर्य इधर आपके उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे 5 है। उसे कहा गया मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया से कुछ लोग जनजातीय समूह में भारत की ओर आए थे। और भारत की ओर जब आए थे इन लोग, और यह बात की जानकारी हमें मैक्स मुलर ने दिया है। बहुत लोग दिया है लेकिन सबसे ज्यादा सर्वमान्य मत किसका है? मैक्स मुलर। और इस प्रकार से इधर आए और पंजाब के क्षेत्र में रहे जिसका नाम था सप्त सैंधव प्रदेश। बोलो कौन प्रदेश? सप्त सैंधव प्रदेश। इसका नाम सप्त सैंधव प्रदेश इसलिए रहा क्योंकि यहां सिंधु, सरस्वती, सिंधु नदी और सरस्वती नदी, साथ ही में
सिंधु के 5 सहायक नदी जो पहले पढ़ चुके हैं, झे, छी, रा, विश। झे, छी, रा, विश। बोलो क्या क्या? झे, छी, रा, विश। झे से होता है झेलम, जैसे बाबू झेलम। ची से चिनाब, ची से चिनाब। रा से राबी, रा से राबी। ब से ब्यास, ब से ब्यास। स से सतलज। झे, ची, राबिस। झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। एक बार आप बोलो, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। फिर से बोलो, झे, छी, राबिस। ये 5 गो ही, एगो सिंधु, एगो सरस्वती। तो 5 दू 7। 7 नदी पंजाब के क्षेत्र को इसलिए कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। और जो उधर से आया था मध्य एशिया से, कहां से लोग आए थे? मध्य एशिया से लोग आए और भारत में यह एरिया में बस गए। इसी को आपका मैक्स मुलर ने क्या नाम दिया? आर्य। क्या नाम दिया? आर्य। और जो भारत में पहले से जनजाति लोग थे, भारत में पहले से जो लोग रह रहे थे, उसका नाम क्या था? अनार। उसे क्या कहा गया? अनार। तो आर्य लोग, यही लोग आए थे। और यही लोग जो है, यही लोग जो है किसकी रचना किया था? वेद का। किसकी रचना किया था? वेद का। और यह संस्कृत भाषा जानते थे। बोलो कौन भाषा? संस्कृत भाषा जानते थे। यह जो लोग थे वो संस्कृत भाषा की अच्छा जानकार थे और संस्कृत भाषा को जानते थे। और यही भारत में संस्कृत भाषा को प्रचार किए। गौतम राहुगढ़ थे, कई ऋषि मुनि थे। इन लोगों ने आपकी उत्तर भारत और दक्षिणी भारत में संस्कृत भाषा का प्रचार किए। इसीलिए लोग कहा कि हम आर्य हैं। आर्य जो है एक जाति सूचक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? या उच्च। अपने आप को उच्च कोटि के बताएं और जो भारत में पहले से थे उनको निम्न कोटि के बताएं। बोलो बाबू, अपने आप कौन कोटि को? और जो भारत में पहले से तुमको कौन कोटि बताया? निम्न कोटि। इसी को क्या कहा गया? आर्य। बोलो क्या कहा गया? आर्य। कौन क्षेत्र में आए थे? सप्त सैंधव प्रदेश। कौन क्षेत्र में आए थे? सप्त सैंधव प्रदेश। कितने नदियों की कहानी है? 7 नदियों की कहानी। कितने कहानी बाबू? तो 7 नदियों की कहानी को हम क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। 7 नदियों की कहानी को हम क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। 7 नदियों की कहानी को कहते हैं। सिंधु नदी और साथ में कौन नदी है? सरस्वती। सिंधु कितनी सारी नदियां हैं? 5। क्या क्या नाम है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एक बार बोलो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और इस क्षेत्र को क्या कहा गया? सप्त सैंधव। क्षेत्र को क्या कहा गया? सप्त सैंधव। क्षेत्र को क्या कहा गया? और पूरे सभ्यता को क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय काल कब से कब है? 1500 से लेके 600 ईसा को। इसकी जानकारी ग्रंथ किससे मिलती है? वेद से। ये ग्रंथ किससे मिलती है? वेद से। वेद की रचना किसने किया था? आर्य। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। किसने बताया था? मैक्स मुलर। किसने बताया था? मैक्स मुलर ने ही बताया कि आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से। आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से। किसने बताया था? मैक्स मुलर। और आर्य जिस एरिया में रहे उस क्षेत्र को क्या कहा गया? वो एरिया कौन सा एरिया था? पंजाब का। सप्त सैंधव क्यों कहा गया? 7 नदियों का यहाँ से। कितनी नदी बाबा आपका? 7 नदी। आर्य को क्या कहा गया? श्रेष्ठ या उच्च। कौन भाषा का प्रचार किए थे? संस्कृत भाषा का। किसका प्रचार किए थे? संस्कृत भाषा का क्या किए थे? प्रचार। आर्य किस ग्रंथ की जानकारी? आप वैदिक काल की जानकारी किससे मिला है? ग्रंथ से। ग्रंथ क्या है बाबू? वेद। वेद किसने किया था? आर्य। वेद कितना है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक बार आप बोलो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बोलो वेद कितना है? कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बोलो वेद कितना है? कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक बार आप बोलो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
वेद कितना है? बोलो कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और वैदिक काल वेद सबसे नया पुराना वेद, नया वेद, पुराना वेद, नया वेद। वेद के पास हम फिर से एक बार आएंगे, पहले हमको कौन किसका कहानी पढ़ना है? वैदिक। वेदों को भली भांति इसमें क्या है? वेदांत। बोलो क्या है बाबू? वेदांत। वेदांत कितनी संख्या? कौन कौन? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प। एक बार आप बोलो, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। एक बार आप, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। एक बार आप बोलो, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। कल्प और क्या? बस क्या हो जाता है? व्याकरण, ज से ज्योतिष, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। बोलो क्या बोलना है? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। पुराण की संख्या? पांचवा वेद क्यों कहा गया? पांचवा वेद क्यों कहा गया? पुराण कौन वेद कहा गया? पांचवा। उपनिषद संख्या बाबू? सबसे प्रसिद्ध उपनिषद मुंडकोपनिषद। सबसे प्रसिद्ध मुंडकोपनिषद, सबसे प्रसिद्ध। यहां से लिया गया सत्य में जयते, सत्य में जयते, सत्य में जयते। कौन उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्य में जयते। सत्य में जयते कहां से लिया गया? सत्य में जयते कहां से लिया गया? तो सत्य में जयते। बोलो सत्य में जयते कहां से? मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया? बोलो सत्य में जयते कहां से? सत्य में जयते, सत्य में जयते, सत्य में जयते। तो सत्य में जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। बोलो सत्य में जयते बाबू, मुंडकोपनिषद। पुराणों संख्या कैमा वेद कहा गया? पांचवा वेद। क्या वेद कहा गया? किसको? इसका क्या है? वेदांत का। व्याजो निशी कश, व्याजो निशी, व्य से व्याकरण, ज से ज्योतिष, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद, छ से छंद, छ से छंद। वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो वैदिक काल का समय काल कब से कब है? वैदिक काल का समय काल कब से कब है? 1500 से लेके 600 ईसा। 1500 लेकर कहां तक? 600 ईसा। कौन काल का? वैदिक काल। कब से कब? कौन काल का? वैदिक काल। वैदिक काल को दो वर्गों में बांटा गया है। एक का नाम है ऋग वैदिक काल, एक का नाम क्या है? ऋग वैदिक काल। एक का नाम है ऋग वैदिक काल। नाम बोलो कौन काल बाबू? ऋग वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल की बात, एक का नाम है उत्तर वैदिक काल। बोलो पहला का नाम ऋग वैदिक काल, दूसरा का नाम उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल का समय काल है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक किसकी समय काल है? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के बाद है उत्तर वैदिक काल। बोलो कौन वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का अगर समय काल की हम बात किया जाए तो 1000 ईस्वी से लेके 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व कहां तक बाबू आपका? 600 ईसा पूर्व। कौन का? उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल में जीवन घुमंतु था, लोग पशु का ही मेन मानते थे। मुख्य व्यवसाय क्या था आपका? पशु था। सेकेंड में कृषि था। आज जानवर लेके यहां तक कल वहां जीवन अस्थायी था। जीवन क्या था आपका? अस्थायी था। किस काल में? ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल की जानकारियां हमें ऋग्वेद नामक ग्रंथ से मिला है। अगर कहेगा ऋग वैदिक काल की जानकारियां हमें कहां से मिला है, तो ऋग वैदिक काल की जानकारियां जो हमें है वह ऋग्वेद नामक ग्रंथ से मिला है। बोलो कौन ग्रंथ से बाबू? ऋग्वेद नामक ग्रंथ से। किसकी जानकारी मिला है? ऋग्वेद। ऋग वैदिक काल की जानकारी कहां से? ऋग्वेद नामक ग्रंथ से। ऋग वैदिक काल जानकारी कहां से? ऋग्वेद नामक ग्रंथ से। ऋग वैदिक काल की क्या मिली है? जानकारी। ऋग वैदिक काल की क्या मिली है? जानकारी। कौन ग्रंथ से? बोलो कौन ग्रंथ से? ऋग्वेद नामक ग्रंथ से। किसकी जानकारी बाबू? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की जानकारी कहां से मिला है? ऋग्वेद नामक ग्रंथ से। बोलो कौन ग्रंथ से? किसकी जानकारी? कौन ग्रंथ से? कौन जानकारी? तो ऋग वैदिक काल की जानकारी कहां से? ऋग्वेद। ऋग्वेद नामक ग्रंथ से ऋग वैदिक काल की क्या मिली है? जानकारी। समय काल कब से कब है? 1500 से लेकर 1000 ईसा। ऋग वैदिक काल
समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, समाज की सबसे छोटी इकाई थी, कौन काल में? ऋग वैदिक काल में। उसे आपका गांव कहा गया। बोलो क्या कहा गया? गांव। गांव ने कहा गया हो। परिवार उसके उससे छोटा जो था उसको क्या कहा गया? परिवार। अब सुनो ध्यान से, आप अकेले हैं तो कोई मतलब नहीं है, आपकी शादी हो गए, आपकी पत्नी हो गए, बाल बच्चे, मम्मी पापा हो गए, तब आप क्या कहलाए? एक परिवार कहलाए। क्या कहलाए? परिवार। परिवार। और परिवार का जो प्रधान था, जो परिवार का प्रधान होता है, उसे कहा जाएगा मुखिया। क्या कहा जाएगा? मुखिया। कई परिवार मिलता है, कई क्या मिलता है? परिवार मिलता है। तो कई परिवार मिलने के बाद ये क्या बनता है? गांव बनता है, ग्राम बनता है। बोलो क्या बनता है? ग्राम। और ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा गया। क्या कहा गया? ग्रामणी। नोट्स सामने रख ले है ना जी, नोट्स सामने है ना आपके पास? ग्रामणी। और कई ग्राम मिलेगा तो क्या बनेगा? विश्व। बोलो क्या मिलेगा? विश्व। और विश्व के प्रधान को विश्वपति, विश्व के प्रधान को विश्वपति, विश्व के प्रधान को विश्वपति। और कई विश्व में क्या बनेगा? जन। क्या मिलेगा? जन। और जन के प्रधान को, जन के प्रधान को राजा या जनस्य गोपा। यही था ना? राजा क्या बाबू? जनस्य गोपा। राजा या जनस्य गोपा, राजा या जनस्य गोपा। और कई जन मिला है तो क्या बना है? जनपद। बोलो क्या मिला है? जनपद। क्या मिला है? जनपद। तो कई जन जब मिला है तो मिला है आपका, बना है जनपद, और जनपद मिला है। और बाद में जाके हम यही पढ़ेंगे महाजनपद। कौन पद? सुनो गौर से। अगर कहेगा ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, अगर कहेगा ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे बड़ी इकाई जन, यही तक था कहां? ऋग वैदिक काल। अगर कहेगा उत्तर वैदिक काल में समाज की छोटी और बड़ी इकाई क्या है? जनपद। उत्तर वैदिक काल में यही है, और ऋग वैदिक काल यहां तक, इसको अलग से लिखें। अगर कहेगा पूरा वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, और पूरा वैदिक काल में समाज की सबसे बड़ी इकाई जनपद। नहीं समझे? वैदिक काल कितने भागों में? ऋग वैदिक और उत्तर। ऋग वैदिक परिवार से शुरुआत हुआ और कहां खत्म हुआ? तो इसका छोटी यही है और इसका बड़ी यही है। उत्तर वैदिक काल में एगो है, ये है कौन? जनपद। तो छोटा कहिए या बड़ा कहिए? छोटा कहिए। पर पूरा वैदिक काल में आपको कुछ बोलो, पूरा वैदिक काल में क्या? और इधर आप क्या आ जाएगा? जनपद। याद रहेगा? तो परिवार और जनपद। ऋग वैदिक काल का समय काल बोलो 1500 से लेकर 1000। उत्तर वैदिक का समय काल बोलो 1000 से 600, 1000 से 600, 1000 से 600, 1000 से 600। कौन काल थे? उत्तर वैदिक काल के समय काल 1000 से कहां तक आपका? 600। ऋग वैदिक काल में कुछ प्रमुख देवता का नाम पढ़ना रहता है। ऋग वैदिक काल में कुछ प्रमुख देवता का नाम पढ़ना रहेगा। ऋग वैदिक काल में कुछ प्रमुख और नाम पढ़ना रहेगा, नदी का नाम पढ़ना रहेगा। बोलो कौन काल बाबू? ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में कुछ प्रमुख देवता और कुछ प्रमुख नदी, ये तमाम चीजें जो है किसमें पढ़ना है? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में ध्यान से समझिएगा। वेद कितना हो गया? 4। कौन कौन बाबू? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन वेद बाबू? आपका अथर्व। ऋग वैदिक काल की समाज जो है उसको 4 वर्णों में बांटा गया है। कितने वर्णों में? और इसमें पिरामिड संरचना बनता है। कौन संरचना आपका? पिरामिड संरचना। पिरामिड संरचना मत समझिएगा। सबसे ज्यादा जो इसका समाज थे वह शूद्र था। क्या था आपका? शूद्र। शूद्र मतलब गरीब लोग। शूद्र मतलब गरीब लोग। शूद्र मतलब गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग। तो आप बताइए कि आज भी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? शूद्र लोग का, गरीब लोग का, किसान लोग का। तो वहां भी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां थे? शूद्र, गरीब और किसान लोग। उसके बाद, उसके बाद क्या थे आपका? वैश्य। वैश्य,
वैश्य का मतलब होता है व्यापार लोग। क्या बाबू, वैश्य का मतलब क्या होता है? व्यापार। इससे इनकी जनसंख्या थोड़ा क्या था, ज्यादा कम था। उसके बाद होता है क्षत्रिय। बोलो क्या बाबू, रक्षा करने वाले। इनकी जनसंख्या में क्या है आपका, कम था। और सबसे ऊपर में था आपका ब्रह्मा। बोलो कौन लोग बाबू, आपका ब्राह्मण। और उसके ऊपर भगवान थे। तो इस पिरामिड यही बता रहा है कि सबसे कम जनसंख्या, उससे उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इनकी जनसंख्या ज्यादा, पर गरीब तो ही होंगे। इससे इससे थोड़ा बढ़िया वैश्य, थोड़ा बढ़िया वैश्य, क्षत्रिय, और सबसे बढ़िया ब्राह्मण। तो ये आपके ऋग वैदिक काल की समाज कितने में बढ़ गया? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। बोलो भाई, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। एक बार आप बोलो, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। फिर से बोलो, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। कौन काल में? बोलो क्या क्या बोलना है? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ऋग वैदिक काल में कुछ देवता थे। कुछ क्या थे भाई मेरे? देवता। इसमें से इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत, रुद्र। इंद्र जो है आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे बाबू? आपका इंद्र। इंद्र जो है आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना गया है। और इन्हें किसकी क्या बोलते हैं? पुरंदर कहते हैं। तो युद्ध और वर्षा का देवता कौन थे? बोलो, युद्ध और वर्षा का देवता कौन थे? अग्नि का देवता कौन थे? आग। अग्नि का ऐसे याद रहेगा। वरुण का वायु। जंगल जाना है सोमवार को, तो सोम किसका देवता बाबू? जंगल। जंगल जाना कहाँ आपका? सोमवार को, तो सोम बोलो जंगल का देवता। सोम बोलो जंगल का देवता। सोम बोलो जंगल। तूफान का देवता मारू। तो जंगल गए थे तो हम लोग मारुति से गए थे। अब मारुति किसी और का था तो तूफान स्पीड में गए थे, हड़स ले गए थे। तो तूफान का कौन बाबू? अब आप बताइए, जिसका मारुति लेके हम गए थे वो तो हम लोग गोसेवे करेगा। तो पूरा रुद्र में आया। तो रुद्र जो है वो आपका किसका है? क्रोध वाला देवता। क्रोध वाले देवता क्या बोलेंगे? रुद्र। क्रोध वाले देवता क्या बोलेंगे? रुद्र। बोलो आर्य को सबसे प्रिय देवता, इसे क्या बोलेंगे? ईद और वर्षा। इन्हें क्या कहा गया? अग्नि बोलो आग का देवता। अग्नि बोलो आग का देवता। वरुण बोलो वायु का। सोम बोलो जंगल। मारुत बोलो तूफान। रुद्र बोलो, रुद्र बोलो, रुद्र बोलो, रुद्र बोलो। तो याद रखना है, जाना है जंगल। कहना जाना जंगल सोमार को। कहना बाबू आपका सोमार को। अब कौन स्पीड जाना है? तो एकदम तूफान के स्पीड जाना है। जिसका गाड़ी रहेगा घुसाएगा नहीं घुसाएगा? घुसाएगा। जिसका मारुति रहेगा क्या होगा? घुसाएगा। तो घुसाएगा तो कुछ हुआ? रुद्र हुआ। क्या हुआ? रुद्र हुआ। तो घुसाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रुद्र। बोलो घुसाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? रुद्र। जब घुसाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रुद्र बोलेंगे। आइए, इसमें कुछ नदी का भी याद रखना है। बोलो क्या प्यारे? नदी का। फिर से बोलो, रुद्र, इंद्र, इन युक्त तथा क्या कहा गया? वर्षा। अगला अग्नि, आग का देवता। अग्नि आग का देवता। वरुण, वरुण, सोम, मारुत, रुद्र, रुद्र बोलो क्रोध देवता। कितने इसकी वर्ण बांटा गया है? सबसे पहले ज्यादा शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। कुछ नदी का नाम है, प्राचीन नाम और नया नाम। सतलज जिसको आज बोलते हैं उसको प्राचीन काल में सुतुद्री कहा गया। क्या कहा गया? जिसको चिनाब कहते हैं उसको प्राचीन काल में अस्किनी कहा गया। जिसको आप व्यास कहते हो क्या कहा गया? याद करना, विपाशा बसु व्यास थे पहले। क्या थे आपका? और आस्कत करिएगा तो बाद में चिंता होवे करेगा। तो अस्किनी किसका बाबू? चिनाब। कुब्बा काबुल। सदानीरा गंडक। सदानीरा गंडक। सुवस्तु स्वात।
पुरुषनी रावी, तो रावी को शादी हुआ है, तो पुरुषती है, तो क्या बोलना है? पुरुषनी। क्या बोलना है? और ज्यादा फोन फान पर बिजी रहिएगा तो बाद में झेलवे करिएगा। तो वितस्ता किसका? झेलम। बोलो क्या बाबू? वितस्ता सरस्वती का आपका क्या है? घग्गर। याद करना, सरस्वती पूजा घरे घर होता है कि नहीं हो? तो घग्गर। बोलो क्या बोलना है? घग्गर। सरस्वती बोलो घग्गर। क्रीमू कुरब, क्रीमू बोलो। तो सतलज सुतुद्री, सतलज सतलज, चिनाब चिनाब, ब्यास ब्यास, काबुल काबुल, गंडक गंडक, स्वात स्वास्त, रावी रावी, झेलम झेलम, घग्गर, उरम क्रीम। उरम क्या है आपका? क्रीम। चलिए, वेद और उपनिषद को पढ़ने के लिए कितना ऋषि मुनि है? इसे क्या कहा गया? षड्दर्शन। वेद उपनिषद पढ़ के ऋषि मुनियों ने किताब लिखा, उसे क्या बोला गया? षड्दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कनाद, उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्व मीमांसा। बोलो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्व मीमांसा। क्या हो जाएगा आपका?